जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की बड़ी खबरों की शुरुआत सुर्खियों के साथ। बोलेरो की टक्कर से 10 फीट दूर खिसकता गया ऑटो, 2 महिलाओं की हुई मौके पर ही मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। ग्रामीण थाने पहुंचे, पुलिस वाले सोते रहे। मिड डे मील खाकर 11 आदिवासी बच्चे पड़े बीमार, उल्टी दस्त से बेहोश, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अफसर बोले कार्यक्रम में खाई दूषित मिठाई। छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह, 2 दिन राजनांदगांव जिले में डालेंगे अपना डेरा, योजनाओं की करेंगे समीक्षा। भाजपा कार्यकर्ता से मुलाकात का कार्यक्रम। गजराजों का बड़ा दल पहुंचा कुदमुरा के जंगलों में, 22 हाथियों ने डाला डेरा, दल में 2 शावक भी मौजूद। MBBS छोड़ मजदूरी कर रहे युवक को मिलेंगे 5 लाख रुपए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की मदद के ऐलान। अब एक बार फिर से पढ़ाई शुरू करेगा प्रकाश। और अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है, धान की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों को इस साल 2640 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ी हुई राशि मिलेगी। बढ़ोतरी को कम भी बताया है। केंद्रीय मंत्री परिषद ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल धान की कीमत में 100 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रोत्साहन राशि मिलाकर छत्तीसगढ़ के किसानों को इस साल प्रति क्विंटल 2640 रुपए मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हम किसानों को कई फसलों के लिए 9000 प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी देते हैं। इस राशि को मिलाकर अब छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल धान का 2640 रुपए मिलेगा, लेकिन समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी बहुत कम है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन समर्थन मूल्य में सिर्फ 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। डीजल, बीज, दवा और खाद सबकी कीमतें बढ़ने की वजह से कृषि का लागत मूल्य बहुत बढ़ चुका है। समर्थन मूल्य भी कम से कम 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 9000 रुपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराती है। इससे किसानों को पिछले साल प्रति क्विंटल 2540 रुपए धान का दाम मिला था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक में खरीफ के फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया था। जनगणना जल्द ही कराने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश की आबादी 2011 में 2 करोड़ 55 लाख थी और अब बढ़कर 3 करोड़ 30 लाख होने का अनुमान जताया जा रहा है। देश के साथ साथ ही प्रदेश में भी जनगणना को लेकर अब तक कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। 2021 में होने वाली अब तक जनगणना पूरी हो जानी थी। 2 साल तक कोरोना ने इसमें बाधा डाली और उसके बाद आगे यह काम नहीं बढ़ सका। देश की आबादी के सही आंकड़े सामने नहीं आ सके तो भविष्य की जो भी योजनाएं हैं, विकास है, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्यान्न की व्यवस्था है, इस पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की आबादी 2011 में 2 करोड़ 55 लाख थी। अनुमान है कि यह आबादी अब बढ़कर 3 करोड़ 30 लाख तक हो सकती है। 10 सालों में इसके 75 लाख तक बढ़ने का अनुमान आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने लगाया है। बताया गया है कि इस बार डिजिटल जनगणना होनी है। हालांकि जनगणना की पायलट टेस्टिंग कांकेर के माकड़ी व रायपुर के संतोषी नगर में हो चुकी है। फिर कोरोना का असर बढ़ने पर इसे रोक दिया गया था। वर्तमान में समय का सदुपयोग करने से वर्तमान में राज्य जनगणना निदेशालय में स्टाफ को डिवाइस के बारे में ट्रेन किया जा रहा है। इसके उपयोग व मेन सर्वर में डेटा भेजने की प्रोसेस की जानकारी दी जा रही है और जल्द ही यह जनगणना संपन्न हो सकती है। मोर बालवाड़ी नर्सरी स्कूलों का संचालन अब शुरू होने जा रहा है। 16 जून से इसकी शुरुआत होने जा रही है। दरअसल राज्य सरकार की नवीनतम महत्वाकांक्षी योजना मोर बालवाड़ी की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इस योजना के तहत अगर मैं बात करूं बलौदाबाजार जिले की, तो 277 मोर बालवाड़ी नर्सरी विद्यालयों का चयन किया गया है। मोर बालवाड़ी का संचालन नए शैक्षिक सत्र में 16 जून से प्रारंभ किया जाएगा। इसके तहत विकासखंड बलौदाबाजार में 42, भाटापारा में 41, बिलाईगढ़ में 75,
कसडोल में 44, पलारी में 30 व सिमगा में 45 मोर बालवाड़ी शामिल है। मोर बालवाड़ी में 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को नर्सरी ए से लेकर के केजी की शिक्षा इसमें दी जाएगी। उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद रायपुर के द्वारा शिक्षा विभाग से कार्यक्रम समन्वयक व महिला एवं बाल विकास विभाग से 2 महिला सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर के अधिकारियों ने शासन से स्तर से जो प्राप्त दिशा निर्देश हैं इनको जानकारी को व्यापक रूप से फैलाया है। उन्होंने समय सीमा में बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की है। नौतपा बीत जाने के बाद भी लगातार आग उगलती नजर आ रही है। सूर्य की किरणें 42 डिग्री पर पहुंचा तापमान, तारीख को आ सकता है मानसून। दरअसल नौतपा खत्म होते ही जून का महीना जो है शुरुआती दिन भी तप रहा है। ऐसे में आप बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी ने लोगों को हैरान और परेशान कर रखा है। लोग गर्म हवाओं से परेशान हैं। नौतपा के बाद भी लगातार तापमान में वृद्धि होने से दिन के साथ साथ रात में भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। उमस भरी गर्मी के कारण कूलर और पंखों की हवाएं भी बेअसर साबित हो रही हैं, इसीलिए रात में भी लोगों को चैन की नींद नहीं आ पा रहा है। इसके अलावा बात करें तो तापमान जो है 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है, जबकि पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो तापमान 42, 43, 44 डिग्री और 45 डिग्री तक पहुंचा हुआ था। भीषण गर्मी से लोगों को स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो चुका है। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। वहीं रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने से लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं। इधर मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 9 से 10 जून तक मानसून आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 3 जून के बाद से दक्षिण पश्चिम मानसून में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। इसके अलावा इसमें आंशिक हलचल से यह तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल एवं दक्षिण पश्चिम व पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मामूली रूप से आगे बढ़ी है, यानी कि छत्तीसगढ़ पहुंचने में अब भी देरी बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस साल भी रोका छेका अभियान जो है विस्तृत रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। कलेक्टरों को 20 जून तक बैठक कर व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया गया है। धान सीजन में मवेशियों को घरों में बांधने की कवायद की जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस साल भी धान की बुआई शुरू होने से पहले रोका छेका शुरू होगा। यह गांवों की एक पारंपरिक व्यवस्था रही है, जिसमें ग्रामीण धान को चराई से बचाने के लिए मवेशियों को घरों में बांधने पर जोर देते थे। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा है कि वे 20 जून तक गांवों में बैठक व्यवस्था कर व्यवस्था ठीक कर ले। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इसके लिए व्यापक निर्देश भेज दिए हैं। कहा गया है कि 20 जून तक ग्राम पंचायत स्तर पर व्यवस्था कर ले। इसमें छत्तीसगढ़ की रोका छेका प्रथा के अनुरूप गौठानों में पशुओं के प्रबंधन व रखरखाव की उचित व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया गया है। पशुपालकों और किसानों को अपने पशुओं को घरों में बांध कर रखने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ गांवों में पहटिया यानी कि चरवाहा की व्यवस्था करने का इसमें निर्देश भी दिया जा रहा है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को एक बड़ी सौगात मिल चुकी है। मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों में जल्द ही 3047 पदों पर भर्ती होने वाली है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। राज्य के सरकारी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में 3000 से भी अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। दरअसल प्रदेश में चिकित्सा कर्मियों की संख्या में कमी के कारण चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही है। यही कारण है कि व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से इस दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कुल 3047 पदों पर भर्ती होगी। लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC के माध्यम से शुरू की गई इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज, अस्पताल समेत 23 सरकारी संस्थानों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 3047 पदों के पद भरे जाएंगे। भर्ती किए जाने वाले पदों में स्टाफ नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, ICU टेक्नीशियन, आहार विशेषज्ञ, सहायक ग्रेड 3, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, ड्रेसर, मेरिट व अन्य पद शामिल हैं। बता दें कि वर्तमान में CGPSC के माध्यम से चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा प्रोफेसरों के 400 से भी अधिक पदों पर भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रिया अब भी चालू है। मेडिकल कॉलेज से इन अस्पतालों में सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो रायपुर में 486 तृतीय पद, 274 चतुर्थ पद, बिलासपुर में 184 तृतीय वर्ग जबकि 75 चतुर्थ वर्ग, जगदलपुर में 210 तृतीय वर्ग जबकि 165 चतुर्थ,
चतुर्थ वर्ग, रायगढ़ में 84 तृतीय वर्ग जबकि 199 चतुर्थ वर्ग श्रेणी कर्मचारी की भर्ती होगी। ठीक इसी प्रकार अंबिकापुर में 85, 388, राजनांदगांव में 167, 297 यानी कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है। इटली में खेला जाएगा छत्तीसगढ़ का गुलाल, दुर्ग में महिलाएं कर रही हैं तैयार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी देखने पहुंचे 34 लाख का कंसाइनमेंट। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन दुर्ग जिले के पाटन तहसील के प्रवास पर रहे, जहां पर सबसे पहले वो सांकरा में संचालित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क गए। इस पार्क का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ फूलों से बनाए जा रहे गुलाल व अन्य प्रोडक्ट को भी देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांकरा ग्राम संगठन की दीदियाँ आज अपना प्रोडक्ट विदेशों में एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमा रही है। यहाँ की दीदियों ने 34 लाख रुपए के गुलाल का कंसाइनमेंट इटली एक्सपोर्ट किया है। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस कंसाइनमेंट को रवाना किया और अच्छे कार्यों के लिए ग्राम संगठन की महिलाओं को शाबाशी दी है। सांकरा में हो रहे कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन के मुताबिक बताया गया कि इस कंसाइनमेंट से लगभग 1.5 लाख रुपए का लाभांश स्व सहायता समूह की 58 महिलाओं को मिला है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी राहत है। जंगलों में पिछले 2 साल में 40,000 से ज़्यादा जगहों पर लगी आग, फिर भी जंगल एरिया में 106 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। देश भर में जहां जंगलों का एरिया क्षेत्रफल घट रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी राहत की खबर है। इसीलिए क्योंकि यहां 2 सालों में वन क्षेत्रफल 106 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। यह वृद्धि भी तब है जब पिछले 2 सालों में 40,000 से भी ज़्यादा स्थानों पर जंगल में आग लगी है। इसके बाद भी 2019 में 55,610 वर्ग किलोमीटर जंगल 2021 में बढ़कर 55,710 वर्ग किलोमीटर हो गए, यानी कि 106 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसकी वजह से यह है कि बस्तर के लेकर के सरगुजा तक के जंगल बीट लेवल पर FSI के जो भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है इनसे जुड़ गए हैं। इससे जंगल में तापमान बढ़ने का पता भी चल जाता है। छत्तीसगढ़ वनों के क्षेत्रफल के मामले में अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है। राज्य में वन क्षेत्रफल में वृद्धि भी दर्ज करी जा रही है। बिलासपुर में फूड पॉइजनिंग की वजह से 15 नए मरीज सामने आए। देवकिरारी में स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कैंप, पानी का सैंपल लिया। गुपचुप चाट खाने से बीमार हुए थे। दरअसल बिलासपुर में गुपचुप और चाट खाने से बीमार ग्रामीणों की संख्या अब 40 हो गई है। बच्चे की मौत के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने मंगलवार को गाँव में हेल्थ कैंप लगाकर जाँच की, जिसमें 15 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इन सभी में उल्टी दस्त के साथ साथ बुखार और सिरदर्द की शिकायतें मिली हैं। टीम अब यहाँ पर घर घर जाकर सर्वे कर रही है। गुपचुप खाने वालों के घर पर जाकर ही गांव से पानी का सैंपल भी लिया गया, जिसे जांच के लिए सिम्स भेजा गया है। बिला क्षेत्र के ग्राम देवकिरारी में फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई 9 साल की बच्ची मीनाक्षी की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला अब अलर्ट मोड पर है। गांव में बीमार महिलाओं और बच्चियों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम देवकिरारी पहुंची और इस दौरान वहां डोर टू डोर सर्वे कर ग्रामीणों की जाँच की गई। जाँच के दौरान फूड पॉइजनिंग से बीमार 15 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि डॉक्टरों ने इन मरीजों को आवश्यक दवाइयां भी दी हैं। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर हसदेव पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद बोले टीएस सिंहदेव, सवाल मेरे चाहने का नहीं है, ग्रामीणों के संवैधानिक हित का है। बीजेपी और JCCJ भी इसके समर्थन में आ गई है। कई महीनों से हसदेव अरण्य को बचाने को लेकर के संघर्ष कर रहे आदिवासियों के लिए प्रदेश की राजनीति अब मुखर होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कहा था कि टीएस सिंहदेव अगर नहीं चाहते तो पेड़ का एक दंगाल भी नहीं कटेगा। और अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सवाल उनके चाहने का नहीं, ग्रामीणों के संवैधानिक हित का है। दरअसल पंचायत ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भूपेश भाई को हसदेव आंदोलन पर बयान के लिए आभार। लगभग 100 दिन से लगातार आंदोलनरत ग्रामीणों की बात पर उन्होंने उनके पक्ष में सहमति व्यक्त की। प्रश्न आंदोलन कर रहे ग्रामीण जनों के व्यापक एवं संवैधानिक हित का है और उनके साथ खड़े होने पर भूपेश बघेल भाई को पुनः धन्यवाद। दरअसल बात करें तो इससे पहले मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि सवाल उनके चाहने या ना चाहने का नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से चाहे कि वहाँ पेड़ ना कटें, जिनकी ज़मीन है जा रही है, अगर वे चाहते हैं वहाँ खदान खुले तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। टीएस सिंहदेव ने हसदेव अरण्य के क्षेत्र के खदान प्रभावित गांव हरिहरपुर पहुंचे थे। वहां कई गांवों के लोगों से खदान के विरोध में धरना दे रहे हैं और ऐसे में सिंहदेव ने ग्रामीणों से आंदोलन में एकजुटता दिखाई और कहा कि अगर गाँव के लोग एक राय रहें तो उनकी ज़मीन को कोई नहीं छीन सकता। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस
तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।